सूरज ढलने का वक्त हो गया है और इन पुराने दरख्तों के पीछे इस पुराने शहर में लोगों को एक बच्ची भागते हुए नज़र आती है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद है कि आपका दिन बहुत अच्छा गुजर रहा होगा। और आज की कहानी स्केरी कहानी भी है और आज की कहानी थोड़ी सी सैड कहानी भी है, क्योंकि आज की कहानी एक ऐसी छोटी बच्ची के बारे में है जो आज से 250 साल पहले इस जगह पे पैदा हुई थी जहाँ पे मैं खड़ा हूँ। ये एक बहुत ही पुराना शहर है, वंस अगेन वेस्टमिंस्टर मैरीलैंड का है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा इस तरह की स्पूकी स्टोरीज़ हैं। एक मासूम बच्ची जिसको कोई समझ नहीं पाया, कोई इसको प्रॉपर तरीके से किसी ने अंडरस्टैंड नहीं किया और उसके साथ जो जुल्म हुआ, जो इसके साथ हुआ, उसकी वजह से जो है बहुत स्केरी कहानी क्रिएट हुई। लोगों को यहाँ पे अभी भी उस बच्ची की जो कहना चाहिए कि प्रेजेंस है वो महसूस होती है। इट इज़ वेरी ईयरी। इसलिए मैं रात के टाइम पे आऊँ, आई मीन रात का टाइम तो नहीं है, ये सनसेट होने वाला है यहाँ पर, तो मैंने सोचा कि एक परफेक्ट माहौल क्रिएट करेंगे। लेकिन मैं आपको पहले वो घर दिखाता हूँ और वो आसपास के जो नेबरहुड है वो दिखाता हूँ जहाँ पे वो पली बड़ी थी। सो लेट्स गो। आज की कहानी जिस बच्ची की है उसका नाम एलिज़ाबेथ था, एलिज़ाबेथ वैंडरबिल्ट। उसको सब लोग प्यार से एला पुकारते थे और वो एक बहुत ही प्यारी बच्ची थी, अपने घर की सबसे लाडली बच्ची थी, सबसे छोटी बच्ची थी। उसके 3 और भाई बहन थे। उसके घर में उसके माँ बाप थे और बहन भाई थे। माँ बाप जो थे मतलब एज अ फैमिली वो एक बहुत प्रोमिनेंट, बहुत ही मशहूर फैमिली थी यहाँ की। उनके जो वालिद साहब थे वो एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे, तो बहुत ही ज़्यादा जैसे कहना चाहिए कि रिच फैमिली थी और बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था उनका इस एरिया में। 1830 में उसकी पैदाइश हुई थी और ये कहानी शुरू होती है अराउंड 1833 या 1834 जब वो 4 या 5 साल की थी। तो उनके घर में जैसे कि वो बहुत अमीर फैमिली थी, तो उनके घर जो है वो मेड्स काम करने वाली होती थी। तो एला को जो है ना हर रोज़ सुबह मेड आके तैयार करती थी। तो बच्चों को आप सुबह तैयार करते हैं, फिर सब लोग जो है वो एक साथ ब्रेकफास्ट करते हैं। तो एक दिन सुबह के टाइम मेड आई उसके कमरे में, तो दरवाज़ा जो है वो लॉक था। तो मेड ने दरवाज़ा खटखटाया तो किसी ने दरवाज़ा खोला नहीं, लेकिन मेड को आवाज़ आई कि अंदर कोई है, एक से ज़्यादा बंदा जो आपस में जो है वो बातचीत चल रही है, गुफ्तगू चल रही है। तो मेड ने फिर ज़ोर से दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा ऐसा लगा जैसे लॉक है, तो एकदम से जैसे दरवाज़ा खुला, जैसे अनलॉक हुआ। तो मेड ने जब दरवाज़ा खोल के वो अंदर आई तो देखा कि जो एला है वो अपने वैनिटी पे बैठी हुई है। शी इज़ फेसिंग जो मिरर होता है और ऐसा लग रहा था कि अभी अभी किसी ने एला के बाल को ब्रश करके सही तरीके से सेट किए, क्योंकि ब्रश भी जो है वो वहाँ पर रखा हुआ था और एला के बाल भी जैसे बहुत अच्छे बने हुए थे। तो मेड ने कहा कि कौन था यहाँ पे, क्योंकि मुझे आवाज़ आई किसी की। तो एला कहने लगी कि हाँ यहाँ पे मेरी दोस्त थी, तो मेरी दोस्त ने मेरी हेल्प की बाल बनाने के लिए। मेड ने कहा कि भाई मुझे तो कोई नज़र नहीं आ रहा, कौन है, कहाँ पर। अच्छा, खिड़कियाँ भी बंद थी और कोई दरवाज़ा भी नहीं था। तो कहने लगी नहीं वो यहाँ पर बैठी हुई है, तो आपको नज़र नहीं आ रही। तो कहने लगी नहीं कहाँ पर। तो कहने लगी देखें यहाँ पर ये रही मेरे पीछे खड़ी हुई है। मेड ने देखा कि उसके पीछे कोई भी नहीं खड़ा। तो जैसे ही वो एला के करीब गई तो वो एकदम से हैरान हो गई, क्योंकि एला के पीछे तो कोई नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन जो मिरर था उसके अंदर उन्हें एक बहुत खौफनाक लड़की की शक्ल नज़र आई। और वो देखती मेड के हाथ में जो उसके कपड़े थे, वो जो भी तैयार करने की चीज़ें थी, वो सारी उसने हाथ से मतलब फेंकी और वो भागी वहाँ उस रूम में से। मतलब इतना ज़्यादा डर गई थी वो, क्योंकि उन्होंने देखा वो खौफनाक शक्ल को और उनको एक सेकंड के लिए समझ ही नहीं आया कि ये क्या हुआ। अच्छा, अब मेड जो थी वो उन्होंने जाके जो एला की माँ है उसको बताया। तो एला की माँ ने कहा ऐसा तो हो नहीं सकता। जब एला की माँ ऊपर आई तो ऐसा कुछ भी नहीं था, उसे तो कोई भी नहीं नज़र आया शीशे में। फिर एला की माँ ने जो है वो मेड को बोला कि ये तो बहुत नॉर्मल चीज़ है, इस एज में जो बच्चे होते हैं उनके इमेजिनरी फ्रेंड्स होते हैं और वो इस तरह उनके साथ खेलते हैं, उनके साथ टी पार्टी करते हैं। तो इट्स अ वेरी कॉमन थिंग और हर बच्चे जो हैं वो इस तरह करते हैं। तो उन्होंने तो मेड को ये बोला कि जो तुमने देखा है वो गलत है, ऐसा कुछ नहीं था। हो सकता है तुम्हारा वहम हो या तुम किसी चीज़ से डरी हुई हो, तो दैट्स व्हाई दिस हैपन। तो मेड ने तो उसको बहुत कहने की कोशिश की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा कुछ नहीं था। अच्छा, मेड जो थी वो इतनी घबराई हुई थी, तो उसको लगा कि शायद हो सकता है मुझे ही देखने में कोई कुछ गलती हो गई। लेकिन फिर ये वाक़या जो है वो
2 या 3 दफ़ा और उस मेड के साथ हुआ। वो मेड जो है वो जब जाती थी उसके कमरे में तो ऑलरेडी उसके बाल बने हुए होते थे और जो है वो उसको जैसे वो नज़र आता था कोई शीशे के अंदर। और अनफॉर्चुनेटली जो यहाँ की मेड होती हैं, बल्कि उस टाइम पे कहना चाहिए जो मेड थी, जो अफ्रीकन अमेरिकन थी, वो आप ऐसे जॉब क्विट नहीं कर सकते हैं, तो शी वाज स्टक देयर। फिर कुछ दिनों के बाद जो है वो कुछ ना कुछ करके मेड वहाँ से चले गई। अच्छा, फिर जो दूसरी मेड्स आई उनके साथ भी ऐसा हुआ। अच्छा, एला की जो रिलेशनशिप थी वो अपनी माँ के साथ बहुत अच्छी रिलेशनशिप थी। तो उसकी माँ जो है वो सबसे पहले अपनी बेटी को बिलीव करती थी, उसके बाद जो है वो किसी और को बिलीव करती थी। तो उसने अपनी बेटी से पूछा कि क्या तुम्हें कोई मतलब ऐसी खौफनाक चीज़ नज़र आती है? तो उसने कहा कि नहीं, मेरी बस दोस्त है और मैं अपनी दोस्त के साथ खेलती हूँ, आप खुद देख लें शीशे के अंदर, कोई भी नहीं है। तो वंस अगेन एला की जो माँ थी उसको तो कुछ भी नहीं नज़र आ रहा था। फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे एला बड़ी होने लगी तो एक चीज़ जो उसकी माँ ने नोटिस की थी वो ये कि एला ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपने कमरे में स्पेंड करना चाहती थी। एला वैसे बहुत अच्छी बच्ची थी, मतलब उसको स्कूल में भी जैसे उसके अच्छे ग्रेड्स आ रहे थे, वो बहुत तमीज़दार थी। इवन जो वहाँ की मेड्स होते थे उनके साथ बहुत अच्छा सलूक करती थी, अपने रिलेटिव्स के साथ बहुत अच्छा सलूक करती थी, माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करती थी, बहन भाइयों का कहना सुनती थी। तो ये लोग जो एवरीडे जो नॉर्मल चर्च जाते हैं तो वो वहाँ पर भी जाती थी। तो ओवरऑल शी वाज़ अ वेरी गुड किड। लेकिन बस एक चीज़ थी कि उसको अपने कमरे में रहने की बहुत आदत थी। मतलब उसको होता था कि जल्दी से अपना खाना ख़त्म करे और कमरे में जाए, जैसे ही होमवर्क ख़त्म हो तो वो कमरे में जाए। उसको बाहर भी इतना खेलने का नहीं था अपने दोस्तों के साथ जो उसकी नेबरहुड में थे, हालांकि घर करीब करीब तो नहीं थे उस टाइम पे, लेकिन उसको होता था कि जैसा भी हो बस मुझे अपने कमरे में जाना और अपनी दोस्त के साथ खेलना है। कुछ साल के बाद और लोगों ने भी जो है ना आहिस्ता आहिस्ता इस चीज़ को नोटिस किया कि एला जो है वो बहुत ज़्यादा अपने कमरे में रहती है। और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसकी एला की कुछ दोस्त भी आई तो उनको भी कुछ लगा कि कोई है उस कमरे में या उनको कोई नज़र आता है। अच्छा, फिर रिलेटिव्स भी जब आते थे उसके कमरे में जाते थे तो उनको भी महसूस होता था किसी चीज़ का। और मेरे ख़्याल से एक उसकी सहेली थी जिसको जो है वो वही खौफनाक शक्ल नज़र आई थी, और एक उसकी मेरे ख़्याल से चची थी जिनको जो है ना उस मिरर के अंदर खौफनाक शक्ल नज़र आई। तो उनकी फैमिली में एला की इमीडिएट फैमिली में तो किसी को नज़र नहीं आया, लेकिन बाहर के लोगों को आहिस्ता आहिस्ता नज़र आने लगा और उनको लग रहा था कि एला की जो पर्सनैलिटी है वो थोड़ी थोड़ी चेंज हो रही है, बहुत ज़्यादा वो रिज़र्व हो रही है, वो लोगों से ज़्यादा बात नहीं कर रही, सिर्फ जो है ना अपनी किसी दोस्त से ज़्यादा बात कर रही है। फिर इस तरह की बातें फैलने लगी एला के बारे में कि लोग बात करने लगे कि कुछ तो है इस बच्ची के साथ, या तो इसके ऊपर कोई किस्म की स्पिरिट चढ़ी हुई है या कुछ है। तो जब इस तरह की बातें स्प्रेड होती हैं तो बातें स्प्रेड होते होते जो है वो एमा के घर वालों तक पहुंची, मतलब उसके माँ बाप तक पहुंची। तो उसके माँ तो खैर उसकी बहुत सपोर्टिव थी, लेकिन बाप ने कहा कि नहीं ऐसा कुछ है शायद इसके साथ, तो हमें उसको डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए। तो वो जो दिमागी डॉक्टर होते हैं उस टाइम पे उनके पास लेके गए, उन्होंने उसके कुछ टेस्ट किए तो ऐसा तो कुछ नहीं लगा कि उसमें कुछ है। लेकिन उससे ऑब्वियसली वो सवाल पूछते थे कि भाई तुम्हें ऐसा क्या हो रहा है, मतलब तुम्हारी कौन दोस्त है, वो कहाँ से आई है, क्या उसे क्या हम उससे देख सकते हैं, क्या हम उससे मिल सकते हैं। तो एला यही कहती थी कि वो तो मेरे कमरे में, आप जब भी आएँ आप उससे मिल सकते हैं। वो मेरे साथ खाना खाती है, मेरे साथ बातचीत करती है, वी डू अ लॉट ऑफ थिंग्स टुगेदर। लेकिन जो डॉक्टर्स हैं उनको समझ नहीं आ रहा था कि ये इसके साथ जो हो रहा है वो क्या हो रहा है। एक चीज़ जो एला को बिल्कुल नहीं पसंद थी वो डॉक्टर के पास बार बार जाना, मतलब कि एक तरीके से आप उसको डिस्क्रेडिट कर रहे हैं कि वो जो कह रही है, एला के हिसाब से जो वो कह रही है वो सही है, लेकिन जो दूसरे लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि जो वो सही नहीं है। एला को डॉक्टर बिल्कुल पसंद नहीं थे, उसको डॉक्टर के पास जाना बिल्कुल पसंद नहीं था। तो जब उसका अपॉइंटमेंट का टाइम होता था उससे थोड़ी देर पहले उसकी कोशिश होती कि वो घर से भाग जाए। तो वो यही होता था कि अभी अपॉइंटमेंट का टाइम नहीं हुआ और जाने का, तो वो जो है वो घर से निकल के चले जाती थी और फिर घंटों घंटों वो भागती थी। क्योंकि अभी तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे घर हैं, उस टाइम पे इतने घर नहीं होते थे। तो एला जो है वो निकल के जो फील्ड्स होती थी उसमें जो है वो भाग रही होती थी। जैसे ही एला थोड़ी और बड़ी होने लगी तो उसका बिहेवियर थोड़ा थोड़ा और स्ट्रेंज होने लग गया। अब जो है वो थोड़ी सी एग्रेसिव होना शुरू हो गई थी, उसे चीज़ें फेंकने की आदत हो गई थी, चीज़ें तोड़ने की आदत हो गई थी, घर से वो रेगुलरली भागती थी, स्कूल स्किप करना उसने स्टार्ट कर दिया था। और जो भी वो गलत काम करती थी वो ये कहती थी कि वो मेरी दोस्त ने कहा है मुझे करने के लिए और वो चीज़ सही है। फिर उसके कमरों में से चीखने की आवाज़ आती थी, ऐसा लगता था कि वो बहुत ज़ोर ज़ोर से उसके साथ बात कर रहा है या वो किसी के साथ बहुत ज़ोर से बात कर रही थी।
और फिर आहिस्ता आहिस्ता इवन उसकी माँ को जो है ऐसा लग रहा था कि कोई ना कोई है, मतलब कुछ ना कोई चीज़ है, क्योंकि उसको अब एक दूसरी आवाज़ें सुनाई दे रही थी। उसको वो शक्ल, खौफनाक शक्ल शीशे में नज़र नहीं आती थी, लेकिन उसे किसी दूसरी जो है वो लड़की है उसकी बात करने की आवाज़ आती थी। तो यही सब होने के बाद जो है उनके पेरेंट्स ने ये डिसाइड किया है कि उसको जो है वो हम असाइलम में भेजेंगे। असाइलम एक ऐसी जगह होती है जहाँ जिन लोगों की दिमागी हालत ठीक नहीं होती, वहाँ पे उनको जो है वो एडमिट किया जाता है ताकि उनका प्रोफेशनली इलाज हो। सुनने में ये आता है कि असाइलम में जो है वो एला के साथ अच्छा सलूक नहीं हुआ था, क्योंकि आज से जो है वो 180 साल पहले या 175 साल पहले ऐसी कोई गाइडलाइंस नहीं थी, कोई पॉलिसीज़ नहीं थी, तो वो उनके साथ जैसे डॉक्टर्स जो थे वो बहुत बुरा सलूक करते थे। और सुनने में ये आता है कि एला के साथ भी बहुत ज़्यादा बुरा सलूक हुआ जाता था। एला ने वहाँ से असाइलम से भी भागने की बहुत कोशिश की और एक आध दफ़ा तो वो कामयाब भी हो गई थी। एला जो थी वो 5 साल या ओवर 5 इयर्स जो है वो उस असाइलम में रही थी, और 5 साल में उसके साथ बहुत ही ज़्यादा बुरा सलूक हुआ। उसको मारा भी, पीटा भी, उसके साथ बहुत ज़्यादा अब्यूज़ भी हुआ। तो एक दिन जो है उसने खाना खाने से इनकार कर दिया था, तो जो डॉक्टर थे और जो वहाँ के स्टाफ थे वो उसके पास आए उसको जो है वो पूछने के लिए, लेकिन पूछना तो क्या, वो उसको फिर मारते और उसको पीटते। तो जब वो आए उन्होंने देखा कि वो जैसे ना उसको स्ट्रैप में वो बंधी हुई थी एक चेयर के ऊपर, और देखा तो उसकी आँखों से, उसके कान से और उसके सर से जैसे खून बह रहा है। तो जब उसके पास आए तो उसने वो स्ट्रैप तोड़ा और उसने छलांग लगाई उन सब लोगों के ऊपर, और एक एक करके सबको बहुत बुरी तरीके से ज़ख्मी कर दिया। मतलब इतना ज़ख्मी किया कि मेरे ख्याल से कुछ ही लोग उसमें से बचे थे, बाकी सब लोग जो है वो मर गए थे। और वहाँ से फिर वो भागी है, और पिछले 5 सालों में जो है वो आहिस्ता आहिस्ता करके उसके जो घर वाले थे वो उसे बिल्कुल भी मिलने नहीं आते थे, तो वो बिल्कुल अपने आप को अकेला महसूस करती थी। वहाँ से भाग के फिर वो किसी न किसी तरह अपने घर पे पहुँची, और घर की खिड़की से उसने देखा है कि उसके घर वाले, जो उसकी माँ बाप और उसके जो 3 बहन भाई थे, वो वहाँ घर में बड़ी अच्छी लाइफ गुजार रहे थे, बड़े कंफर्टेबल थे। तो उसे ये बात बहुत बुरी लगी कि उसको तो किसी ने उसकी बात पे किसी ने यकीन नहीं किया, और उसको एक जैसे असाइलम जैसी जगह पे डाल दिया। उसके साथ इतना बुरा सलूक हो रहा है, मतलब उसके जो बदन पे जो थे, उसकी बॉडी पे मार्क्स थे, ब्रूजेस थे, ज़ख़म के निशान थे। तो उसको बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आया। अभी वो दरवाज़े पे खड़ी ही थी और ये सोच रही थी कि उसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, कि उसकी दोस्त एकदम से उसके पास आई, और उसकी दोस्त जो थी वो वही खौफनाक सी शख्सियत जो कि शीशे में कुछ लोगों को नज़र आती थी, वही दोस्त उसके पास आके खड़ी, और उसने कहा, देखा, इन लोगों ने तुम्हें मुझसे दूर कर दिया था, क्योंकि जब तुम असाइलम में थी तो मैं तुम्हें नज़र नहीं आती थी, तुम मुझे ढूंढती भी थी तो मैं तुम्हें नज़र नहीं आती थी, तुम्हारे साथ खेलने के लिए कोई भी नहीं होता था, सिर्फ तुम्हारे साथ जुल्म होता था वहाँ पे, और ये सारा जुल्म इन लोगों की वजह से है, और अब बारी आ गई है कि इन लोगों को भी ख़त्म कर दिया जाए ताकि सिर्फ हम दोनों एक साथ रहें। वो एक खामोश रात थी, एक कहना चाहिए कि वेरी कोल्ड एंड ब्रिस्क नाइट थी, और घर तो जैसे पास पास नहीं होते थे, बहुत खामोशी सी थी, सिर्फ घर के अंदर से हंसने की और अच्छा टाइम स्पेंड करने की आवाज़ आ रही थी। तो एला ने दरवाज़ा खटखटाया, और एला की माँ ने दरवाज़ा खोला, और बेटी को देख के उन्हें बहुत हैरत भी हुई कि ऐसा सलूक हो रहा है, और एला ने उनसे यही कहा कि क्या आपको मेरी बिल्कुल भी याद नहीं आई। एला ने फिर एक और कदम घर के अंदर रखा, दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हुआ, और फिर घर के अंदर से चीखने पुकारने की आवाज़ आने लगी। मतलब सब लोगों की चीखने की आवाज़ आने लगी। ऐसा लगा जैसे कि पता नहीं कितना जुल्म और किस किस्म का जुल्म जो है वो उस घर के अंदर बरस रहा है। जो वहाँ पे काम करने वाली मेड्स हैं, उनका कहना ये है कि उन्होंने कभी इस तरह की खौफनाक चीखें और चिल्लाना जो है कभी अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। और यहाँ की जो अफ्रीकन अमेरिकन मेड्स हैं और वो लोग हैं, वो बहुत ज़्यादा ट्रॉमा से लाइफ में गुजर चुके हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि ऐसा सलूक उन्होंने कभी किसी के साथ नहीं देखा। मतलब घर पे हर जगह खून और हर जगह चीखने की आवाज़ें, और ऐसा लग रहा था कि जैसे एक तरह से टॉर्नेडो या कोई जैसे बहुत बड़ा इनकलाब घर के अंदर आया है। और कहने लगी कि वो सिर्फ जो है वो मेरे ख़्याल से 10 मिनट 15 मिनट से ज़्यादा का नहीं था, उसके बाद बिल्कुल पिन ड्रॉप खामोशी थी। सिर्फ जो है वो दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई और एला के भागने की आवाज़ आई। उसके अलावा घर में सिर्फ जो बाकी लोग थे उनकी लाशें थी,
और खून जो था वो हर जगह पर था। और एला ऐसी भागी है वहाँ से कि फिर कभी उसको किसी ने पकड़ा नहीं है या वो कभी किसी के पकड़ में नहीं आई है। एला कहाँ गई, किस जगह गई, किस हालत में थी, आज तक किसी को नहीं पता। तो इसीलिए कुछ लोग यही कहते हैं कि अभी तक मतलब कि उनको कभी कभी एला जो है वो भागते हुए नज़र आती है, और वो पता नहीं किस चीज़ से भाग रही थी, वो अपनी तकलीफ़ से भाग रही थी, या जो उसने लोगों के साथ किया उससे भाग रही थी, या अपने दोस्त के साथ भाग रही थी। जैसा भी था, बस एला जो है जब उस घर से गई तो दैट्स इट, उसके बाद जो है वो कुछ भी नहीं, उसका अता पता या कोई भी चीज़ उसके बारे में नहीं मिली। अब रात का टाइम हो गया, जैसा आप देख सकते हैं। अब कुछ ही गाड़ियाँ आ रही जा रही हैं यहाँ पर, और मैं भी देख रहा हूँ इधर उधर, शायद मुझे जो है वो बच्ची यहाँ पे कहीं नज़र आए, लेकिन ऐसा नहीं है। अनफॉर्चुनेटली मुझे बच्ची नज़र नहीं आ रही यहाँ पे। हो सकता है मुझे यहाँ पे लेट नाइट आना पड़े या बहुत ही ज़्यादा अर्ली सुबह आना पड़े ताकि वो बच्ची मुझे नज़र आए, पर दैट्स नॉट द केस सो फार राइट नाउ। लेकिन यहाँ के लोग अभी भी ये कहते हैं कि उनको वो बच्ची नज़र आती है भागते हुए, उसकी मुस्कुराहट उन्हें सुनाई देती है। शी वाज सपोज्ड टू बी अ वेरी वेरी लवली चाइल्ड। सो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इंशाल्लाह एक नई वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, बी सेफ, एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। बाय एवरीवन।